गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो चलो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था और पूर्ण संख्या का जोड़ और घटाना भी पढ़ा था। एक एक्सरसाइज हम लोगों ने किया था, एक्सरसाइज 2A, ठीक है। तो आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, यानी कि आज हमें पूर्ण संख्या का गुणा पढ़ना है और उसके कौन कौन से नियम होते हैं वो पढ़ना है और अभ्यास 2B करना है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बच्चों, हम लोग जब भी प्रगुण करते हैं तो प्रगुण हम आपको जल्दी से एक बार समझा देते हैं और जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो उस एक्सरसाइज में जो जो प्रगुण आता जाएगा वहाँ पर भी मैं समझाता जाऊँगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रगुण हमारा क्या है? गुणन का समवरक प्रगुण, ठीक है। दूसरा प्रगुण आएगा गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। फिर शून्य का गुणन प्रगुण, गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का साहचर्य प्रगुण, गुणन के संक्रिया का योग पर वितरण। देखिए ये योग पर वितरण और गुणन की संक्रिया पर घटाने पर वितरण, ये दो नियम हैं आज जो हमको अलग से थोड़ा मिलेंगे। बाकी हम लोग जोड़ने में भी ये सब नियम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं जरा पहला नियम, गुणन का समवरक प्रगुण। देखिए समवरक प्रगुण का मतलब क्या है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल होता है, समवरक प्रगुण की अगर हम बात करें, समवरक प्रगुण तो ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जैसे मान लो एक पूर्ण संख्या आपने 2 ले लिया और दूसरी पूर्ण संख्या आपने 3 ले ली। देखिए ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। मेरे प्यारे बच्चों पता है ना पूर्ण संख्या क्या होती है? ये वो संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। और अगर हम संख्या रेखा की बात करते हैं तो ये 0 और ये कहाँ तक गई? अनंत तक, ठीक है। अनंत क्या होता है अभी हम भाग में आपको बताएंगे भी कि अनंत की संकल्पना, कि अनंत आखिर है क्या चीज़। तो चलिए 2 कैसी है? पूर्ण संख्या। 3 भी कैसी है? एक पूर्ण संख्या। और मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसका गुणा करते हैं तो क्या आएगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके गुणा के हम आपको 2 विधियां आज बताने जा रहे हैं। आपने कक्षा 3 में भी पढ़ा होगा सीकियों का कमाल, कि किस तरीके से सीकियों का कमाल होता है, याद आया होगा आपको। नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता दूं। जैसे मान लीजिए 2 है तो आप 2 ऐसे सीकियां ले लीजिए क्षैतिज और 3 आप खड़ी ऐसे ले लीजिए, ठीक है। और जहां जहां ये काट रही हैं ये तीलियां, ठीक है, तो ये कितने बिंदु मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये कितना हो गया? गुणा 6। अब हम इसी को थोड़ा सा संख्या रेखा पर भी देख लेते हैं और ये भी बात समझ लीजिए कि समवरक प्रगुण क्या हो गया। देखिए ये भी एक पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या, 3 पूर्ण संख्या और जो उत्तर आया 6 ये भी पूर्ण संख्या। और कितना मजा आया होगा आपको कि आप इसका 6 जो उत्तर आया आप सीकियों का कमाल कक्षा 3 के पाठ से भी आपने सीखा है, ठीक है। और अभी हमारी मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला पर भी ये दूरदर्शन पर भी आया था कार्यक्रम। अब चलिए संख्या रेखा की हम बात कर लेते हैं। संख्या रेखा में क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। तो पहले क्या है? 2 कितनी बार है इसको ऐसे समझिए, 2 गुणे 3। देखिए 2 गुणे 3 का मतलब हुआ 2 को 3 बार जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, 2 को 3 बार जोड़िए तो ये कितना आएगा? 6। लेकिन संख्या रेखा पर हम लोग देखते हैं, देखिए ये 2, फिर इससे आगे फिर 2 कदम, ये फिर इससे आगे फिर 2 कदम, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया टोटल? ये कितना हो गया? 6। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, पहला प्रगुण समवरक प्रगुण और वो ये कहता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए और मैं आपको इसके कुछ दूसरे सवाल भी आपको दे रहा हूं जो आपको प्रयास करना है कॉपी में अपने, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना सब लोग? तो चलिए, तो अभी सवाल भी मैं देता हूं
और जल्दी से नोट करिए। तो चलिए बच्चों अगले प्रगुण की बात करते हैं। अगला प्रगुण हमारा ये है क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण। तो जोड़ में भी मैंने बताया था आपको, जोड़ में भी क्रम विनिमय, पूर्ण संख्याओं का जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है, लेकिन घटाने में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। फिर गुणा में होता है। कैसे? क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रम और विनिमय दो चीजों से मिलकर बना है, यानी कि इनके क्रम बदल देते हैं। मैंने उदाहरण दिया था ना, उस दिन मैंने उदाहरण दिया था आपको बुक और पेंसिल का उदाहरण लेके, कि दो बच्चे किस तरीके से किताब की दुकान पे जाते हैं और खरीदते हैं। ठीक है, उसी की बात आते हैं, उसी में हम आगे बढ़ते हैं, उसी कड़ी में। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। मान लीजिए एक संख्या है 2 पूर्ण संख्या और दूसरी एक पूर्ण संख्या है 4, इसका गुणा कितना हो जाएगा? 8। भाई 2 गुणे 4 कितना हुआ? 8। और ये हम छोटे छोटे गुणा को हम लोग बड़े मजेदार भी बना सकते हैं। मैंने बोला ना अभी सीकियों के कमाल से, 2 यानी कि 2 क्षैतिज आप रेखाएं ऐसे खींच लीजिए, 4 ऊर्ध्वाधर सीकियां इस तरीके से रख लीजिए। तो जहां पर ये काट रही हैं, इस कटान बिंदु को देखिए, तो ये कटान बिंदु कितने प्राप्त हो रहे हैं आपको? 8। देखिए हो रहे हैं 8। तो देखिए अब हम इसी का क्रम बदल रहे हैं, यानी कि 4 गुणे 2 कर रहे हैं। 4 गुणे 2 का मतलब अब हम 4 क्षैतिज रेखाएं खींच रहे हैं। देखिए 1 2 3 और 4, और 2 ऊर्ध्वाधर 1 और 2। अब आप जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपने देखा यहां पर क्रम बदल गया है। देखिए 2 गुणे 4 है और यहां पर क्या है? 4 गुणे 2 है। तो 2 गुणे 4 भी 8 आ रहा है और 4 गुणे 2 भी 8 आ रहा है। यानी कि गुणा के संक्रिया जब हम लोग पूर्ण संख्याओं में करते हैं तो क्रम विनिमय करने से, यानी कि क्रम बदल देने से जो उत्तर आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि क्रम विनिमय का नियम पूर्ण संख्याओं के गुणन के संक्रिया पर लागू होता है। तो चलिए इसी कड़ी में अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल ये है शून्य तत्सम। तो आप समझ लिए किसी भी संख्या में, जैसे मान लिया कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, 235 मैंने लिखा, और इसमें अगर हमने शून्य से गुणा कर दिया तो ये क्या आएगा? शून्य। किसी भी संख्या में आप शून्य से गुणा कर दो या शून्य से किसी संख्या में गुणा कर दो, यही अगर ऐसे होता तो भी उत्तर कितना आता? शून्य आता। इसी तरीके से एक सवाल और आपको दे रहे हैं हम। जैसे मान लो आपको इसका प्रयास करना है, कुछ सवाल इसको आपको हम दे रहे हैं और ये आप करेंगे, तो अभी आपको नोट करते हैं हम। चलिए अगले उसमें आते हैं हम लोग प्रगुण पे, और वो हमारा प्रगुण ये है कि किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में एक, ठीक है, एक मतलब ये 1 से गुणा करने पर संख्या, या ये लिख सकते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लो एक संख्या हमने लिया 432। अब मैं बड़ी संख्याएं कुछ ले रहा हूं। अब 432 का आप गुणा करिए 1 में, तो उत्तर जब भी आएगा वो 432 ही आएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रगुण और पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। तो एक प्रगुण, अगले प्रगुण की अगर हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रगुण जो है वो साहचर्य का नियम या साहचर्य का प्रगुण। साहचर्य प्रगुण का मतलब होता है, देखिए 3 संख्याओं को अगर आप गुणा करते हैं, 3 संख्याओं को, तो 3 संख्याओं के गुणा में क्या होता है कि आप पहली और दूसरी का गुणा करिए, जो उत्तर आए उसको तीसरे से गुणा कर दीजिए, या
दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करिए और जो उत्तर आए उसको पहले से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लो हमने दिया 4 गुणे 2 गुणे 3। अब जरा समझिएगा, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या। चलिए हम लोग गुणा करते हैं। जैसे 4 गुणे 2 पहले कर लिया और गुणे 3, या इसी को हम ऐसे कर दें 4 गुणे 2 गुणे 3। तो देखिए अब करके देख लेते हैं। 4 गुणे 2 कितना हुआ 8 और गुणे 3। अब ये 4 गुणे 3 गुणे 2 कितना हुआ 6। अब 8 गुणे 3 कितना हुआ 24 और 4 गुणे 6 कितना हुआ 24। तो आप देख रहे हैं ये भी एक उत्तर देखिए दोनों में बराबर आ रहे हैं, यानी कि सहचर किसकी किसके जोड़े मिलाएं। और ये जोड़े मिलाने का नियम बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ जरूरी इसमें स्टेप्स हैं, कुछ नियम हैं जिससे हम लोग गुणे को आसान कर सकते हैं। तो चलिए इसी में हम लोग आते हैं, सवाल को देखते हैं जरा। एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2B को जरा देखिएगा। और आपको मैं कुछ घर के लिए भी आज सवाल देता हूं, वो भी आप करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2B, पहला सवाल आपको रिक्त स्थान को भरना है। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। 3 सवाल है आपके। 468 लिखिए गुणे 0 और ये पूछ रहे क्या होगा यहाँ उत्तर। दूसरा इन्होंने एक्सरसाइज में सवाल दिया है 8976, और ये ध्यान रखिएगा हमेशा संख्या को बोल बोल लिखिए। 8976 गुणे 5432 बराबर 5432 गुणे यहाँ क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। और इसी कड़ी में एक अगला सवाल है आपका तीसरा, नोट कर लीजिएगा। 8973 गुणे 1 क्या होगा। तो सारे प्रगुण आप पढ़ चुके हैं। मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है 0। अब इसको देखिएगा, ये हमारा क्रम विनिमय पर आधारित सवाल है। ये क्रम बदल रहा है। देखिए 8976 गुणे 5432, तो यहाँ देखिए 5432 को पहले रख दिया तो यहाँ पर ये संख्या आ जानी चाहिए, यानी कि 8976। जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये 1 से गुणा किया गया, तो मैंने बोला ना कि 1 से जब आप गुणा करते हैं तो संख्या वही आती है जिस संख्या में आप गुणा करते हैं। तो आप किस संख्या में गुणा कर रहे हैं 8973, तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, और मैं आपको कुछ और सवाल दे रहा हूं जो आप प्रयास करेंगे करने के लिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए।